हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो हमने आर डी शर्मा के 4 पार्ट तक 1.2 के फोर्थ सम तक, नॉट फोर्थ पार्ट तक, 1.2 के फोर्थ सम तक कर लिए हैं। तो बच्चा लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। तो हम ये नेक्स्ट हम करने लगे हैं फिफ्थ सम। तो व्हाट इज़ द फिफ्थ सम? फिफ्थ सम में क्या है, पहले वो सम देख लीजिए, तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, ये 3 सम हमारे रह गए हैं, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बहुत भारी है भैया ये। तो अगला देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड क्यू। तो क्यू को प्रोसीड करने वाली जो है वोवल वो बताइए। हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं, इसमें यू नहीं आएगा। यू क्यों नहीं आएगा? अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ध्यान से देखेंगे तो वो होगा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। उन्होंने बोला है कि क्यू से जो पीछे रह जाते हैं, मतलब क्यू से जो आगे आगे रह गए, ठीक है, वो सारे लिखने हैं। तो यू तो बाद में आता है, तो दिस इज आंसर। तो सेट क्या होगा? ए, ई, आई, ओ। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है? राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ओड। अगर क्यूब करें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? ऑड टर्म आनी चाहिए। तो ऑड टर्म में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो का क्यूब कर लो, वो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इज नीदर अ नेगेटिव नंबर नॉर सॉरी जी नो, तो ये हमारे पास वैसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ज़ीरो, तो उसके बाद वन, वन की क्यूब करो, वन आ गया। अगर आप टू की क्यूब करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 8। तो ये तो गलत है, ये तो उन्होंने मांगा ही नहीं। थ्री की क्यूब करोगे, थ्री की क्यूब करोगे तो वो आ गया 27, दैट इज अ ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वो सेट होगा जो कि 2n+1 की फॉर्म में होगा, ऑड नंबर्स की फॉर्म में होगा, जहां पे n जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर ही, नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि n की वैल्यू जो है, क्योंकि ये ऑड नहीं है ना, तो 0 जो है, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, ये इवन है, ठीक है। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से ग्रेटर। ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैंने 0 फिल कर दिया तो वो 0 आंसर एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज आई नीड द आंसर ऑड। अगला देखिए सेवंथ। सेवंथ भी थोड़ा सा ट्रिकी है। राइट द सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कौन सा? 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। तो ये सारे इतने सारे एलिमेंट्स दिए हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मुझे फंडा समझ आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर तो हमें पता चल गया अभी n की फॉर्म है, नीचे वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो आपको वैसे भी सीरीज बनानी आती हैं, देख लीजिए। अगर मैं अपने पास n+1 करूं, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 तो मैं कर नहीं सकती, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगी, 2 बन गया। n की वैल्यू 1 किया, 2 बन गया, 2 किया तो 3 बन रहा है, पर यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे तो 5 है। अगर आप पैटर्न समझोगे तो वो बन रहा है 4+5। 10 का पैटर्न क्या बन रहा है? 9+1। 17 का पैटर्न क्या बन रहा है? 16+1। तो 4 क्या हो गया? स्क्वायर n की। 9 क्या हो गया? जब हमारे पास 3 की स्क्वायर होगी, यहाँ पे भी 2 लिख लो। ये क्या हो गया? 4 की स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया?
तो अगर मैं n की स्क्वायर बीच में +1 करती जाऊंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। पर आएगा कहाँ तक, रुकना कहाँ पे है, 50 पे, क्योंकि मेरे पास लास्ट जो डिनोमिनेटर है 49 + 1 है। 49 का मतलब 7 की स्क्वायर +1 है, 7 की स्क्वायर, तो ये फॉर्म मैंने बिल्कुल सही बना दी। अब यहाँ पे कंडीशन रखो कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। एक और कंडीशन, n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ज़ीरो मत फिल कर देना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 1.2। बाय बाय फॉर टुडे।